हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में जो चैप्टर अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। हिंदी में हम इसको कह सकते हैं विश्व व्यापार संगठन। मतलब विश्व में जितने भी देश व्यापार करते हैं आपस में, उनका एक संगठन है, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये WTO का कॉन्सेप्ट आया क्यों, ये ऑर्गेनाइजेशन बनाने की जरूरत आखिर पड़ी क्यों? क्या होता था बहुत टाइम पहले, जब भी कोई कंट्रीज आपस में ट्रेडिंग करती थी, बिजनेस करती थी, लेन देन करती थी, तो वहां पर काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस रहती थी। लाइसेंस लेना पड़ता था, इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा पे करना, कभी ये प्रॉब्लम कभी वो प्रॉब्लम। तो कंट्रीज को ट्रेडिंग करने में, एक दूसरे से बिजनेस करने में प्रॉब्लम्स ना हो, उन प्रॉब्लम्स का समाधान करने के लिए, सोल्यूशन करने के लिए WTO एग्जिस्टेंस में आया। रियलिटी में क्या हुआ था, WTO के आने से कंट्रीज आपस में बहुत आसानी से बिजनेस करने लगी हैं, ड्यूटीज कम लगने लगी हैं, लाइसेंस लेने की जरूरत अब ज्यादा नहीं पड़ती। पहले लाइसेंस का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आता था कि लाइसेंस है तो आप दूसरी कंट्री को सेल कर सकते हो, ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा थी। पर WTO का जो टारगेट है वो क्या है? टू प्रमोट फ्री ट्रेड अमंग इट्स मेंबर नेशंस। मतलब WTO के अंडर में जितनी भी कंट्रीज मेंबर्स हैं, उन सभी का आपस में जो ट्रेडिंग का काम है ना, बिजनेस का लेन देन का काम है, वो ज्यादा फ्री हो जाए, उसको प्रमोट करना वो बहुत आसानी से होने लग जाए, ऐसा समझ लीजिए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? WTO का ऑब्जेक्टिव क्या है? ट्रेड अमंग मेनी नेशंस। जितने भी नेशंस WTO के मेंबर्स हैं, उन सभी का आपस में ट्रेड होने लग जाए, बिजनेस में डीलिंग होने लग जाए। ये WTO के आने से क्या हुआ? टैरिफ्स और नॉन टैरिफ बैरियर्स को बहुत हद तक कम कर दिया गया है। टैरिफ बोले तो जैसे कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, ये ड्यूटी वो ड्यूटी, ये टैक्स देना है वो टैक्स देना है, उस टाइप की रिस्ट्रिक्शंस को कम कर देना। नॉन टैरिफ बैरियर्स, जैसे पहले क्वांटिटी के ऊपर भी बैरियर था, भाई इतनी क्वांटिटी आप सेल परचेज कर सकते हो, या आपको इस काम के लिए लाइसेंस लेना ही पड़ेगा, तो इस टाइप की बैरियर्स को रिमूव कर दिया गया है। यहां पर मैं अमाउंट में बात कर रहा हूं, एक काउंटिंग की बात कर रहा हूं, और यहां पर एक क्वालिटेटिव की बात हो रही है, तो दोनों टाइप की बैरियर्स को रिमूव कर दिया गया। 18वां राउंड हुआ था गेट का, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। वहां पर ऐसा लगा लो कि 18वीं बार 18th टाइम वाली मीटिंग चल रही थी। तो उस मीटिंग को क्या बोला गया था? उरुग्वे राउंड बोला गया था। उस मीटिंग में जितने भी मेंबर्स थे, उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम WTO को एस्टेब्लिश कर देते हैं, क्योंकि WTO से पहले कौन काम कर रहा था? गेट काम कर रहा था। अब गेट को रिप्लेस कर दिया गया, गेट को खत्म कर दिया। गेट के मेंबर्स ने ही बोला कि हम गेट को खत्म करना चाहते हैं, और क्या बना देते हैं? WTO बना देते हैं। WTO एग्जिस्टेंस में कब आया? इसकी फॉर्मेशन हुई है 1/1/1995 में, जब इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। जब ये WTO बना था, उस वक्त 124 कंट्रीज, 124 नेशन इसके साथ काम कर रहे थे, इसके मेंबर्स थे। फिर हमने देखा कि 2009 के अंदर इसके नेशंस, इसके जो मेंबर्स हैं वो 153 है, और 30 कंट्रीज अभी भी प्रोसेस में हैं। इंडिया इसकी फाउंडर मेंबर है। मतलब 1195 को जब WTO बनाया गया था, ऐसा लगा लीजिए उस वक्त की मीटिंग में इंडिया का भी कोई रिप्रेजेंटेटिव था। मतलब इंडिया के होते हुए इंडिया भी उस वक्त मेंबर था जब WTO बना था। इसका मेन टारगेट क्या है? ट्रेड इन गुड्स को आसान बनाना, ट्रेड इन सर्विसेज को आसान बनाना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्शन देना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना, इन सभी चीजों को प्रमोट करने का काम करना, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको बेनिफिट होना स्टार्ट हो जाए। तो WTO के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कुछ एक्ट हैं जो सभी को फॉलो करने होते हैं। इसके जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसको सारी कंट्रीज ने ही फॉलो करने होते हैं। अगर कोई नेशन, कोई भी कंट्री इसके एग्रीमेंट्स को फॉलो करने से मना कर देती है, तो उसकी कंप्लेन जाती है किसके पास? DSB के पास, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। ये डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी क्या करती है? कंट्रीज की आपस की ट्रेडिंग को लेकर जो प्रॉब्लम्स है उसको सोल्व करने का काम करती है। तो WTO का मैंने यहां पर आपको मीनिंग बता दिया। मीनिंग में मैं आपको फिर से क्लियर कर रहा हूं। WTO से पहले गेट बना हुआ था, बट 18th मीटिंग जब हो रही थी गेट की, आप ऐसा लगा लीजिए उस वक्त इसके मेंबर्स ने डिसाइड किया था कि गेट को खत्म कर दो और क्या बना दो? WTO बना दो।
तो अब हम चलते हैं इसके कुछ फीचर्स की ओर। काफी सारे फीचर्स आपको यहीं से भी क्लियर हो चुके होंगे। पहला फीचर यही है कि ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका टारगेट ये है कि काफी सारी कंट्रीज का, काफी सारे नेशंस का आपस में ट्रेड होने लग जाए। फिर दूसरा क्या है, इसने WTO ने गेट को रिप्लेस कर दिया है। तीसरा क्या फीचर है कि नॉन टैरिफ और टैरिफ के जो बैरियर्स हैं उसको रिमूव करने का काम किया गया है और ट्रेडिंग फ्री होने लगी है, इसको भी प्रमोट किया जा रहा है। फोर्थ इसका फीचर यही है कि इसके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये सभी के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। ये रूल्स एंड रेगुलेशन सभी कंट्रीज ने, जो भी मेंबर्स हैं, इन सभी ने आपस में बैठकर डिसाइड किए हुए हैं। पांचवा जो है वो यही है जो मैं आपको बता रहा था कि इसके कुछ एग्रीमेंट्स हैं जो सभी नेशंस के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। अगर कोई भी एग्रीमेंट को मानता नहीं है तो उसकी कंप्लेंट जाती है किसके पास, DSB के पास। इसके अंदर ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को प्रोटेक्शन देना, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना, ये सब आता है। ये सारी बातें भी मैं आपको पहले बता चुका हूं। WTO किसी भी यूनाइटेड नेशन का एजेंट नहीं है, क्योंकि जैसे पहले IMF या वर्ल्ड बैंक बड़ी बड़ी कंट्रीज के एजेंट की फॉर्म में काम करते हैं, वैसे WTO कोई एजेंट नहीं है। WTO के अंदर जितने भी कंट्रीज मेंबर हैं उन सभी की जब भी मीटिंग होती है तो हर कंट्री को एक वोट देने का राइट होता है। 1 कंट्री 1 वोट। WTO का जो भी स्ट्रक्चर है वो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, काफी सारे मेंबर्स हैं, काफी सारे ऑफिस हैं। ये सारी बातें हमको स्टडी करने को फीचर्स में मिल रही हैं। अब बात आती है कि WTO के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स भी इसी में से निकलकर आने वाले हैं। फ्री ट्रेड को प्रमोट करना, नेशंस का आपस में ट्रेडिंग होने लग जाए, टैरिफ्स और नॉन टैरिफ्स जो भी बैरियर्स है उसको रिमूव करने का काम करना, डेवलपिंग कंट्री को इसका बेनिफिट मिले या बाकी जितने भी नेशंस हैं बड़े उनको सबको बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाए, जितने भी मेंबर्स कंट्री हैं उन सबको बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाए, या कंज्यूमर को भी बेनिफिट हो। कैसे, ये सारी कंट्रीज का आपस में कंपटीशन करा देते हैं। जब जब बिजनेस लाइन के अंदर कंपटीशन होता है क्या होता है, प्राइसेस कम होते हैं, क्वालिटी उठती है। बेनिफिट किसको मिलता है, कंज्यूमर्स को। तो कंज्यूमर को भी कभी कभी बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाता है। पूरे वर्ल्ड के अंदर लोगों को नौकरियां मिले, इसलिए प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों को बढ़ाया जाता है ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। फिर वर्ल्ड के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी संसाधन हैं, उसको अच्छे से यूज करना, लोगों के जीवन जीने के तरीके में सुधार करना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसमें भी काफी सारा काम करता है। काफी सारे स्टेप्स लिए जाते हैं जिससे जो पुअर नेशन है उनकी डेवलपमेंट हो सके। तो ये मैंने आपको बताया अभी WTO के ऑब्जेक्टिव्स। अब मैं आपको बताता हूं कि WTO के क्या फंक्शंस हैं। WTO का पहला फंक्शन कोड ऑफ कंडक्ट बनाना, जो सभी के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, जो टैरिफ्स और नॉन टैरिफ्स को रिमूव करने के लिए हो सकते हैं। WTO क्या करता है, एग्रीमेंट्स इंप्लीमेंट करने का काम करता है और इंटरनेशनल ट्रेड को एडमिनिस्ट्रेटिव करता है। मतलब जितनी भी नेशंस की आपस में ट्रेडिंग करने में प्रॉब्लम्स आती हैं उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने का काम करता है, उनको प्रशासन भी अवेलेबल कराता है या प्रशासनिक रूप से सेवाएं देता है, ऐसा कह सकते हैं। आगे ये IMF, ये वर्ल्ड बैंक या इसकी जितनी भी एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी हेल्प लेता है, उनको भी सपोर्ट करता है और उनकी हेल्प से पॉलिसीज बनाने में काम करता है। जो भी ट्रेड की पॉलिसी बननी होती है ग्लोबल लेवल पर, उनमें भी काफी सारा इनके साथ सपोर्ट से ही काम करता है। फिर आगे है ये जितने भी डिस्प्यूट होते हैं, डिस्प्यूट को सोल्व करने का काम करता है। डिस्प्यूट कौन सोल्व करता है, DSB, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। फिर एक ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी है, TPRB की हेल्प से ये जितनी भी मेंबर्स कंट्री हैं उनकी ट्रेड रिलेटेड इकोनॉमिक्स पॉलिसी के ऊपर ध्यान रखता है कि बाकी कंट्रीज की ट्रेड रिलेटेड क्या पॉलिसी है। ये कौन ध्यान में रखता है, TPRB। फिर ये कंट्रीज को टेक्निकल असिस्टेंस देना, गाइडेंस देने का काम भी करता है, स्पेशली जो पुअर कंट्रीज होती हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं। फिर ये ट्रेड लिबरलाइजेशन के भी एक्ट के रूप में भी काम करता है। ऐसे फॉर्म भी उनको परमिशंस दिलाता है या उदारीकरण का काम करता है ताकि ट्रेडिंग बहुत आसानी से हो जाए। मतलब जो ट्रेडिंग पहले बहुत मुश्किल से होती थी वो ट्रेडिंग बहुत इजीली होने के लिए भी काफी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल कराता है। तो ये था हमारा एक सिंपल सा चैप्टर WTO को लेकर। चैप्टर खत्म करने से पहले मैं आपको फिर से बता रहा हूं, WTO से पहले गेट था, गेट को रिप्लेस करके WTO लाया गया। मेन टारगेट कंट्रीज का जो आपस में ट्रेडिंग है वो इजी होना स्टार्ट हो जाए, जो भी प्रॉब्लम्स है लाइसेंस को लेकर, टैरिफ्स या नॉन टैरिफ्स बैरियर्स हैं उनको रिड्यूस करना, ट्रेड को प्रमोट करना, सर्विसेज के ट्रेड को प्रमोट करना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को भी प्रोटेक्शन देने का काम करना, ये इसी के साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी प्रमोट करना। तो मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।